ऊपर जो है जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है, नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है। टेल के अगेंस्ट फ्लाइटेड बॉल मिलेगा, ऊंची शॉट खेलते, मिस हिट होती, आउट हो जाते। सो जब 20-25 रन की ये पार्टनरशिप हो गई थी, वहीं पे ये ख्याल आना चाहिए था कि चले लेट्स चेंज द गियर। और कब तक पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को बचाते रहेंगे, पाकिस्तान की इज्जत बचाते रहेंगे, कब तक? और हमारे बैटर्स, कब वो दिन आएगा? अब्बास ने फिर भी इसको पाकिस्तान खिला दी गई थी। 3 साल बाद लाए, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी की उसके साथ, उसको बाहर किया हुआ था। लेकिन उससे पहले तो चलो फिर भी खेल गया था वो। लेकिन 500-500 600 आउट किए हुए लड़कों को पूछते भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। इतनी नाइंसाफी, इतना दिल दुखाया जाता है बॉलरों का। बजा दिया पकड़ के, मतलब अगर जीतना नहीं था तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई है? मुझे इस बात का आंसर दो। नहीं, अगर जीतना नहीं था तो 98 पे 8 आउट छनकने के लिए किए, मेरे घंटे को पेल दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका चला गया WTC के फाइनल में। इंडिया वाले भी बेचारे इन घंटों में उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पकड़ के साउथ अफ्रीका ने रोना लगा दिया। अभी कुछ अगर आ गई इधर किसी ने ये बकवास की ना कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गए, मजीद इसके ऊपर रमीज राजा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जीत भी सकते थे, बहुत करीब ले आए थे इस मैच को जीतने के हिसाब से, मगर वही बात है कि सारी चीजें ठीक कर ली, रिकवरी भी कर ली। 90 रन की फर्स्ट इनिंग्स की लीड के बावजूद यहां तक खेल को पहुंचा दिया कि तोते उड़ा दिए साउथ अफ्रीका के। और प्रेशर में हमें पता है साउथ अफ्रीका जो है वो कई दफा चोक किया उन्होंने, तो उनके दिमाग में वो भी था। और जो सेकंड लास्ट विकेट की अगर पार्टनरशिप ना लगती और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिकमत अमली दूसरी तरह से होती, तो शायद मैच जो था ये पाकिस्तान ले उड़ता। जब भी पार्टनरशिप लगी, हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को लगने दिया है और वहां पे एक तरह से वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ मुकाबले को जाके और खेलते रहे हैं। अब्बास का तो चले मैं मान लेता हूं कि उनकी तो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और उनको एक एंड से बॉल करना ही चाहिए था। ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि अनब्रोकन एक स्पेल किया उन्होंने 20 ओवर्स का। कमाल की फिटनेस, हौसला, हिम्मत इस मैच में पाकिस्तान को उन्होंने बनाए रखा और ग्रेट कमबैक किया उन्होंने। 6 विकेटें भी ली इन कंडीशंस के हिसाब से, ग्रेट सिलेक्शन थे अब्बास। और ना सिर्फ कमबैक किया उन्होंने बल्कि लीडर ऑफ द पैक भी बने, सबको समझाते भी रहे। मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है, नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है। टेल के अगेंस्ट फ्लाइटेड बॉल मिलेगा, ऊंची शॉट खेलते, मिस हिट होती, आउट हो जाते। सो जब 20-25 रन की ये पार्टनरशिप हो गई थी, वहीं पे ये ख्याल आना चाहिए था कि चले लेट्स चेंज द गियर और हम चलते हैं अब थोड़ी सी स्पिन की तरफ। पेस ऑफ द बॉल देखें क्या रिएक्शन मिलता है। चौथे दिन की पिच थी, ये एब्रेसिव भी थी, या गेंद हमने देखा कि साइम अयूब का, हालांकि छोटा सा सैंपल साइज था, गेंद फंसा भी, स्पिन भी हुआ, 2-3 ओवर्स जो उन्होंने किए। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो चांस ले जाना चाहिए था, मगर कब लेना था वही बात है कि उस वक्त यही लगता है कि फास्ट बॉलर्स ही आउट करेंगे। तो मैं ये माइंडसेट समझ सकता हूं, बट क्योंकि अब मैच हार गए हैं तो लगता है कि इस रिव्यू में जरूर एक तरह से ये चीज सामने लानी चाहिए कि पहली इनिंग्स में भी जब सेकंड लास्ट विकेट 2 जो थी वो 110 रन कर गई थी, वहां पे भी स्पिन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये भी जो 50 रन की सेकंड लास्ट विकेट कर गई स्कोर, जो कि एक तरह से मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, यहाँ भी एक स्पिन का या पेस ऑफ द बॉल का या फील्ड को थोड़ा सा और फैलाने की कोशिश नहीं की गई। सो उम्मीद ये थी शायद पाकिस्तान की कि अभी हिट मारेंगे, गलत मारेंगे और आउट हो जाएंगे, क्योंकि रबाडा स्लिप में आउट होने वाले नहीं थे, क्योंकि वो इतनी जोर से स्लैश कर रहे थे और लाइन भी कवर नहीं कर रहे थे कि गेंद या तो डीप पॉइंट पे या डीप कवर में या लॉन्ग ऑफ पे जाना था और उन्हें रुकना नहीं था। ठीक है, अगर सिंगल पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि जी अब्बास क्या जबरदस्त बॉलिंग की, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। 3 साल बाद वापस आए। अब ये जो 3 साल बाद ये अब्बास वापस आए, तो ये किसका कसूर है? किन लोगों की वजह से वो 3 साल बाद वापस आया? उससे पहले परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाहर हुआ कि इसका पेस कम है, पाकिस्तान की कंडीशंस में चल नहीं सकता। अब पाकिस्तान की कंडीशंस की वजह से उसको बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया। पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलता रहा, वहां से इंग्लैंड जाता रहा, इंग्लैंड जाके परफॉर्म किया, क्योंकि पेस लोग समझते थे कम है, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस जो है काउंटी वगैरह में ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा, उसकी जो है वहाँ विकेट्स वो लेता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी इन 3 सालों के अंदर किसी ने उसके लिए बात नहीं की। हो सकता है शायद हमने भी ना की हो, हमने भी शायद ना की हो, क्योंकि उसको इस तरीके से साइड पे कर दिया गया। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन, इनके चक्करों में फ़हीम अशरफ और पता नहीं कौन मूसा, इन सब के चक्कर में, अमीर हमजा, इन सब लड़कों के चक्करों में आपने जो है वो मोहम्मद अब्बास को पूछा तक भी नहीं। कितने चेयरमैन आए इस 3 साल के अंदर, कितने कोचेज आए, कितने सिलेक्टर्स आए, कितने कैप्टन्स आए, किसी ने मोहम्मद अब्बास से के बारे में नहीं पूछा कि वो कहाँ है। 700 आउट किए उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 700 आउट।
कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ये तो चले मोहम्मद अब्बास ने फिर भी इसको पाकिस्तान खिला दी गई थी, 3 साल बाद लाए, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी की उसके साथ, उसको बाहर किया हुआ था, लेकिन उससे पहले तो चलो फिर भी खेल गया था वो। लेकिन 500-500 600 आउट किए हुए लड़कों को पूछते भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। इतनी नाइंसाफी, इतना दिल दुखाया जाता है बॉलरों का कि उनको टेस्ट मैचेस तक नहीं खिलाए गए। हमारे डोमेस्टिक में अपने बैच की बात कर रहा हूं, हमारे टाइम के 400-400 450 आउट किए हुए, 500 आउट किए बेताशा लड़के, जिनको पता टेस्ट क्रिकेट भी नहीं मिली, एक आध मिली होगी, वो भी नहीं मिली। सिर्फ 2 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम सबको अप्रिशिएट करना है मोहम्मद अब्बास को, जिन्होंने अगस्त 2021 के बाद अब आके एक दफा एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है। 1 इंच दूर था पाकिस्तान, सिर्फ 2 विकेटें, ये हारने वाला मैच नहीं था। कब तक पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को बचाते रहेंगे, पाकिस्तान की इज्जत बचाते रहेंगे, कब तक? और हमारे बैटर्स, कब वो दिन आएगा कि हमारे बैटर्स बोर्ड पे ऐसा टोटल लगाएं कि हम कंफर्टेबल फील करें। देखो, अगर 148 का टारगेट आप देंगे जनूबी अफ्रीका जैसी टीम को, क्रेडिट जाता है आपकी बॉलिंग को, जिन्होंने मैच इतना फंसा दिया, लेकिन ये कोई ऐसा टोटल नहीं था। अगेन मैं मानता हूं विकेट बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन आप शॉर्ट सिलेक्शन पे आ जाएं। कैसी शॉर्ट सिलेक्शन थी पाकिस्तानी बैटर्स की, उसमें विकेट का कोई अमल दखल नहीं है। आप बॉल को किस तरह कमिट कर रहे हैं, इसका सारा अमल दखल है। तो पाकिस्तानी बैटर्स को यहाँ पे कुछ नहीं ना तो कम से कम भी 200 तो देना चाहिए था यार। अगर हम शुरू से शुरू कर लें ये टेस्ट मैच, जो पहली इनिंग्स में, क्या मैं ये कहूं कि पाकिस्तान ने 300 करवा दिया या शान मसूद ने 300 करवा दिया। आज भी नीचे से क्रूशल रन आप रबाडा से खा गए, चलो इस पे अभी हम आते हैं, लेकिन पहली इनिंग्स में आपने साउथ अफ्रीका से इतने प्यार से 300 रन करवाए हैं। वो जैसे उर्दू की मिसाल है, आ बैल मुझे मार, कि आओ जी आपने जितना टोटल हमें मारना है मार लो, हम ना स्लेजिंग करेंगे। यार मैं हमेशा स्लेजिंग का रेफरेंस क्यों देता हूं? घंटे को पेल दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका चला गया WTC के फाइनल में। इंडिया वाले भी बेचारे इन घंटों में उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पकड़ के साउथ अफ्रीका ने रोना लगा दिया। अभी कुछ अगर आ गई इधर किसी ने ये बकवास की ना कि थ्रिलर मैच था, तो जी बड़ी फाइट हुई है। फाइट जिसने की है उसका नाम है मोहम्मद अब्बास, उसको मैं उठा के कर रहा हूं साइड पे। उसने तो बॉलिंग की है, उसने तो फाइट की है बेटा। जिन्होंने नहीं की उनको तो मैंने पकड़ के बजा देना, क्योंकि बेटा मैंने बैट्समैनों को भी देखना है जो ये कल टट्टी करके गए हैं, और उसके बाद जो नसीम शाह ने लंच के बाद गंदी क्या टट्टी वाली बॉलिंग की है। और शान मसूद मेरा घंटे के जब 15 रन चाहिए हो तो अपने बेस्ट बॉलर को ओवर देते हैं या आमर जमाल को ओवर देते हैं, जिसने अभी तक बॉलिंग ही नहीं थी। और मेरे घंटे के ये क्या था, नहीं मुझे बता ना बेटा। अगर जीतना नहीं था, अगर जलील होना था तो उम्मीद क्यों दी है मुझे क्यों उम्मीद दी है कि भाई हम 18 साल के बाद साउथ अफ्रीका में जीत रहे हैं टेस्ट मैच। मज़ीद ऐसी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।